the chat box. Yes. Into करना. पहले तुम प्राइवेटली सांगतो मुलं पण ऐकतील हेच आहे ना. स्क्रीन शेअरिंग बंद करू. हेलो हाँ सर बोलिए. हेलो मैम, तेजल हाँ मैम, सर. आपका स्क्रीन बंद कीजिए. आपका स्क्रीन शेयरिंग चालू किया आपने. आपको मुझे परमिशन देना है टू शेयर द स्क्रीन. मैंने अलाउ किया आपको सर. अलाउ किया? अच्छा, हाँ. अलाउ किया. पर आपका स्क्रीन दिख रहा है. ओके, अनेबल टू शेयर स्क्रीन हाँ. करूं मैं? एक मिनट, आप फोन उठाइए ना. हेलो हाँ मैम. मैम, आपका ही स्क्रीन दिख रहा है अभी भी, तो आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग कीजिए और नीचे आपको ऑप्शन आएगा अलाउ स्क्रीन शेयरिंग करके. एक मिनट, अभी मैं देख रही हूँ. अलाउ पार्टिसिपेंट टू शेयर स्क्रीन. हाँ सर मैम किया अलाउ है. पार्टिसिपेंट. नहीं, अभी तक आपका ही दिख रहा था. एक मिनट रुकिए. अभी देखिए मैम. एक सेकंड. अभी आपको दिख रहा है ब्लैंक स्क्रीन? हाँ दिख रहा है. हाँ ठीक है. Okay, just type in a yes if you can see the screen, so that we can start. Okay, so last time एक sum मैंने दिया था. Okay, we closed on a sum and we said next time ये sum हम करेंगे. Please type in the chat box whether you tried the sum and did you get it. Okay, because मैं वो solve तो करूँगा ही, but मुझे जानना है कि तुम्हें वो solve करने आया कि नहीं. Okay, वो method जो हमने देखा था तो वो तुम apply कर पाए कि नहीं sign convention. ठीक है. So please type in a yes or a no, whatever it is, and let me know. Okay, I want to read. I want to see how many got, how many didn't get that. Okay, everyone seems to have got it. Yes है सबकी तरफ से. फिर भी मैं equations लिखूंगा, ठीक है? हम start करेंगे वो sum से. So मैं वो sum पढ़ता हूँ. Okay, sum ऐसा है. It says, for a given network, find the current through 4 ohms and 3 ohms. Assume that the cells have internal resistance negligible. ठीक है, तो 2 cells है, उनका कोई internal resistance नहीं है और 4 ohm और 3 ohm में से अपने को current find out करना है. Okay, so come on, let's do that. Let's at least write the equation. साथ में हम discuss करेंगे, ठीक है? So सबसे पहले I'll have to draw the diagram. So यहाँ पे 4 ohms है, ये 4 ohms, ठीक है? ohms नहीं लिखता हूँ, सिर्फ full. और यहाँ पे सेल है, सेल कितना है 5 volts और ये 3 है और नीचे एक 10 volts का सेल है. ठीक है, पेशेंटली धीरे धीरे करेंगे. 10 volts
यहाँ पे एक और है 4 ohms का रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड विल नेम द लूप A B C D E F। ठीक है, ओके। सबसे पहला काम, जब भी तुम्हें ऐसा सर्किट मिले, सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप 1 इज व्हाट? ऑफ कोर्स ड्राइंग द सर्किट डायग्राम। तुमने सर्किट डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो स्टेप 1 इज ड्राइंग द सर्किट डायग्राम। स्टेप 2, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या है? यू हैव टू मार्क KCL। KCL मतलब करंट का डायरेक्शन। ठीक है, सो करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लो, मैं बेस्ट ये करता हूँ कि यहाँ से निकल रहा है और एक करंट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ऊपर वाले को हम नाम देंगे I1 और नीचे वाले को हम नाम देंगे I2। सो ये है I1। टेक्स्ट बुक में हालांकि डायरेक्शन उल्टा दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये है I2। ठीक है, I2 ये रहा। ठीक है, फाइन। सो यहाँ से कितना जाएगा? ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे यहाँ और क्या बनेंगे? I1 प्लस I2। I1 प्लस I2। फाइन। सो दो लूप्स में हम KVL अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई करने से पहले एक बार मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, साइन कन्वेंशन लिखता हूँ, ताकि यहाँ हम देख सके साइन कन्वेंशन, रिवाइज भी हो जाएगा। साइन कन्वेंशन नंबर 1, अक्रॉस रेजिस्टेंस। अगर हम अक्रॉस रेजिस्टेंस है तो पहला वाला देखेंगे, ये अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्या होता है अक्रॉस रेजिस्टेंस? अक्रॉस रेजिस्टेंस, if resistance is traveled in direction, ये इंपॉर्टेंट है, इन डायरेक्शन। हाँ, कौन सी डायरेक्शन? करंट के डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। देन नेगेटिव। तो जो पीडी होगा वो नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। अक्रॉस सेल क्या होगा बोलो? अक्रॉस सेल, इफ we enter the cell from negative to positive, then EMF is positive। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस लिखने हैं। ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग न्यू, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, सो सबसे पहले KVL फॉर लूप। ऊपर वाला लूप कौन सा है? KVL फॉर लूप। ऊपर वाला लूप है AFCB। AFCB। ठीक है, सो क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तुम्हारा चॉइस। ओके, डजंट मेक अ डिफरेंस, वी सॉ दैट। सो हम ऐसा घूमेंगे लूप में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, A पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। चलो कम ऑन, चलते जाओ चलते जाओ, आओ नीचे। क्या होगा देखो, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस तुम्हें मिलेगा। ओके, सो इसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा पहले ना रेजिस्टेंस लिखने का 4, फिर करंट लिखने का, और रेजिस्टेंस से कितना जा रहा है, कितना जा रहा है I1, और फिर सोचने का साइन कन्वेंशन के बारे में। तुम्हारा डायरेक्शन कैसा है? तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हो, और करंट भी तुम्हारे साथ है। सो अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन रहेगा, तो क्या होगा बोलो? नेगेटिव। फिर चलते जाओ आगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, 3 वाला। तो मैंने क्या तरीका बताया तुम्हें? सबसे पहले रेजिस्टेंस लिखने का, इतना तो लिख सकते हो क्योंकि वो देखना है सिर्फ 3। फिर करंट लिखने का, करंट भी लिख पाओगे, देखो करंट भी दिख रहा है, क्या है बोलो? I1 प्लस I2।
ओके, अब रही बात साइन कन्वेंशन की, तो करंट कैसे जा रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई रिपीट, करंट कैसे जा रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम एफ टू सी। और तुम कैसे जा रहे हो? क्योंकि तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तुम भी तो सेम डायरेक्शन एफ टू सी जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हो। सो अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्या आएगा? बोलो, नेगेटिव। ओके, फिर आता है अपना 5 वोल्ट का सेल, तो 5 लिख देने का। देखो ये 5 वोल्ट का सेल लास्ट रह गया, 5 लिख दिया। ओके, अभी तुम कैसे जा रहे हो? तुम बी से ए की तरफ जा रहे हो, बी से ए, ठीक है, मतलब यू आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और मैंने क्लियरली लिखा है, देखो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर हम जा रहे हैं तो ईएमएफ क्या होगा? बोलो, पॉजिटिव। खत्म, ये आता नहीं है हर किसी को। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो ये हुआ केवीएल, इसको ब्रैकेट को ओपन करना, बाद में I1 I2 एक तरफ रखना, 5 दूसरी तरफ ले जाना, वो सब सिंपल है। ओके, वो हम नहीं सीखेंगे, वो सब 9वीं में पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में। ओके, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू। हाँ, इक्वेशंस कैसा लिखना है वो हम 12th स्टैंडर्ड के सीख रहे हैं। सो एफ ई डी सी, चलो ये लूप में कैसे जाना है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाला एंटी क्लॉक गया, नीचे चाहिए तो क्लॉक भी जा सकते हैं। चलो क्लॉक ही जाते हैं, नीचे क्लॉकवाइज करते हैं अपन, ऐसा जाएंगे। ठीक है, ऐसा जा रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर एफ से स्टार्ट किया तो क्या आएगा? देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला तरीका, यहाँ एफ से जा रहे हो तो रेजिस्टेंस लिखने का। When you encounter resistance, write its value. 3 is the resistance. फिर वो रेजिस्टेंस से कौन सा करंट जा रहा है वो लिखो। क्या है? बोलो, I1 प्लस I2, ये करंट जा रहा है। ठीक है, अभी प्लस होगा कि माइनस होगा वो सोचो। अब करंट का डायरेक्शन तुमने मार्क कैसे किया है? F to C, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और तुम खुद कैसे जा रहे हो? सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, F to C। तो क्या आएगा? बोलो, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अक्रॉस रेजिस्टेंस मैचिंग, नेगेटिव। फिर चलते जाओ, यहाँ पे तुम्हें 4 ओम्स आएगा। सो पहले क्या करने का? 4 लिखने का। फिर क्या करने का? करंट लिखने का। करंट कौन सा है भाई इस पूरे ब्रांच में? ये देखो I2 ही है, ये वाला करंट I2, ये पूरे ब्रांच में, यहाँ से लेके यहाँ तक CDEF, ये पूरे लाइन में CDEF कौन सा करंट जाएगा? I2। तो उसका वैल्यू लिख दिया रेजिस्टेंस के बाजू में, I2। ओके, अब देखो 4 ओम्स के अक्रॉस तुम कैसे जा रहे हो? ऊपर से नीचे जा रहे हो, और करंट भी ऊपर से नीचे, C to D मैचिंग रहेगा तो क्या आएगा? बोलो, नेगेटिव। ओके, फिर आता है अपना सेल। सेल में 10 वोल्ट्स का सेल है, तो 10 लिख दिया मैंने। अब तुम इमेजिन करो, तुम कैसे जा रहे हो? नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे जा रहे हो ना, और नेगेटिव से पॉजिटिव गया सेल में तो क्या आता है? पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन लिखा है ऊपर, एंड देन द लूप्स गेट कंप्लीट। और ये दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। ओके, तो ऐसा था अपना, बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे न्यूमेरिकल्स आता है। तो 2 न्यूमेरिकल हमने देखा, ये तुम्हें समझा होगा तो आगे का तुम आराम से कर सकते हो। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, and meanwhile any doubts you can just type in the chat box. Okay, please do write yes, no, whatever. I do read it and I also understand फिर क्या करना है, कैसे करना है. Okay, so tell me if you have understood and take a screenshot so that accordingly we can move forward.
Somebody has asked which sum is this. This was the sum which I had given for homework. This is textbook ka sum, and this is sum number 9.3 example on page 216. Oh, 9.3 one है. 9.3, हाँ. Okay, so we will go on to the next topic now. I hope you have taken the screenshot. I'm moving on. Fine. Now we are doing something called as a Wheatstone's bridge. What is a Wheatstone's bridge? Okay, let's try to see what is a Wheatstone's bridge. I'll write the name, Wheatstone bridge. Okay, नया topic है. जरा ध्यान दो. कुछ नहीं. What is a Wheatstone's bridge? I can tell you very easy it is. If you have 4 resistances, 4 resistances है तुम्हारे पास, and if you connect them end to end in form of a quadrilateral, okay, माने यूं. देखो एक रेजिस्टेंस है ऐसा लगा दिया, एक रेजिस्टेंस एंड टू एंड, एक का एंड दूसरे के एंड को कनेक्ट कर दिया. ओके, ये रेजिस्टेंस अपन PQRS लेंगे इंस्टेड ऑफ R1 R2 बिकॉज दैट्स द वे इट इज नेम्ड इन द टेक्स्ट बुक. तुम R1 R2 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. PQRS, R1 R2 R3 R4 हो सकता है. ठीक है, सो ये 4 रेजिस्टेंसेस है PQRS. आई हैव कनेक्टेड देम एंड टू एंड. एंड टू एंड माने इसका एंड उसके एंड को, एक का एंड दूसरे के एंड को. ओके, इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल बन गया देखो. ओके, ये मैंने अभी काइट का शेप बनाया. तुम इसको रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी शेप, बट क्वाड्रिलैटरल 4 एंड्स वाला ही बनेगा. So if you have 4 resistances, if you connect them end to end in form of a quadrilateral, what is obtained is called as a Wheatstone's bridge. Wheatstone's network. क्या बोलते हैं इसको? Wheatstone's network. Okay, so I will write. ये topic ऊपर लिखा है Wheatstone's bridge, but इसको बोलते हैं Wheatstone's network. So I will write the first statement here. 4 resistances connected end to end in form of a quadrilateral form a Wheatstone's network. ठीक है, इसको बोलते हैं Wheatstone's network जो मैंने ड्रॉ किया. सेकेंड, अगर मैंने वायर लिया and if I connect a cell over here, एक सेल कनेक्ट कर रहा हूं. ठीक है, वायर के जरिए एक सेल को कनेक्ट किया है हमें, और की बस ऐसे ही है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए. की शर्त नहीं है, बट सेल तो होना चाहिए, अदरवाइज करंट कैसे जाएगा सर. सो इफ आई कनेक्ट अ सेल, again key is not a necessity but I have connected. If I connect a cell between 2 points, 2 points के बीच में देखो सेल कनेक्ट कर दिया. Okay, let me name the points. Let's name the point as A, ये कॉर्नर, this is B,
टमाटर खाते दीदी। this is C, रे this चीजो, is D. अरे इसकी मम्मी बहुत चिल्लाती है रे। अनेक उन्हें वो तंबी रहा अच्छी इतना को गम्मा। क्या पढ़ रहा था, मैंने भी सोचा इसको ही पढ़ा करके। Somebody has, इतना पढ़ा तो इसको कैसा पढ़ा रहेगा रे। please go on mute. Somebody has unmuted his mic. इसका पापा और मम्मी का बीच में झगड़ा चालू है करके। क्या आवाज आया? Okay, so करके सोच के आ रहा था तो Tejal ma'am, okay, what I was saying is this: if you connect a cell and a key between 2 points A and C, मैंने connect कर दिया, and if you connect a galvanometer between the other 2 points, ये देखो, ये 2 points है ना A और C, इसके बीच में मैंने क्या connect कर दिया है? मैंने connect कर दिया cell, और दूसरे जो points है B और D, इसके बीच में मैंने अगर एक galvanometer connect कर दिया, गैल्वानोमीटर मतलब कुछ नहीं, गैल्वानोमीटर मतलब एमीटर ही पकड़ लो तुम। हालांकि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में देखा है, गैल्वानोमीटर ऐसा चीज है जो करंट भी बता सकता है और वोल्टेज भी बता सकता है। सो इफ यू कनेक्ट अ सेल एंड अ की बिटवीन 2 पॉइंट्स A and C, and if you connect a galvanometer between the other 2 points, then the network is transformed into a bridge. अभी इसको क्या बोलते हैं? Wheatstone's bridge. Okay, so मैं लिखता हूँ, if we connect a galvanometer, नहीं पहले cell, if we connect a cell and key and ये, if we connect a cell and key between 2 points and a galvanometer between other 2 points, then the network, ये network, ये short form है network लिखने का, official short form है, then the network is transformed into a bridge. नेटवर्क किस में बदल गया? ब्रिज में, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं मैं, इसे वो ऊपर व्हीटस्टोन्स ब्रिज लिखा है उसको कैंसिल, ठीक है, नहीं करने की जरूरत है। ओके सर 3 मिनट में रिजॉइन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है मैडम, करेंगे। ओके, सो थर्ड पॉइंट में लिखता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है, इफ नो करंट passes through the central branch, passes through the central branch, we say the bridge is balanced. Rex, don't fidget with the screen. So 3 पॉइंट्स हमने देखा। सबसे पहले 4 रेजिस्टेंसेस, वापस बोलता हूँ, 4 रेजिस्टेंसेस तुमने लिए और एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए ऐसे। ओके, ये है 4 रेजिस्टेंसेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ओके, अगर तुमने सेल कनेक्ट कर दिया बिटवीन 2 पॉइंट्स और अदर 2 पॉइंट्स तुमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया, तो अभी इसको क्या बोलेंगे? व्हीटस्टोन्स ब्रिज। नेटवर्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्रिज, ब्रिज बोलेंगे, व्हीटस्टोन्स ब्रिज। और अगर लास्ट पॉइंट में मैंने ये लिखा, नो करंट पासेस थ्रू द सेंट्रल ब्रांच, सेंट्रल ब्रांच कौन सा? ये, इसमें से अगर कोई करंट नहीं जा रहा है, देखो ऐसा कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस मतलब नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ओके, ऐसा भी हो सकता है अंडर वन स्पेशल केस, वन स्पेशल सर्कमस्टेंस, कि बीच वाला जो है ना
उसमें से करंट नहीं जाएगा, ओके। और अगर नहीं गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, द ब्रिज इज बैलेंस्ड, BALANCED, ओके। कब ब्रिज इज बैलेंस्ड, आई रिपीट, ये देखो मैंने इतना ही पढ़ा है अभी तक, ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इनको यूं कनेक्ट कर दिया एंड टू एंड, क्या बोलेंगे इसको, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। चलो अभी मैं बदल देता हूँ, R1 R2 R3 R4 लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कनेक्ट कर दिया सेल 2 के बीच में और दूसरे 2 के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, तो द नेटवर्क इज नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्रिज, क्या कहेंगे इसको, व्हीटस्टोन्स ब्रिज। यूं तो करंट स्प्लिट होना चाहिए, देखो जहां पे भी जंक्शन आता है, ये जंक्शन है, लास्ट टाइम मैंने बोला जंक्शन का डेफिनेशन क्या है, जंक्शन जहां पे करंट स्प्लिट होता है, तो ये अगर I है यहाँ पे स्प्लिट होगा ना, I1 और I2 स्प्लिट होगा, ओके। वैसा ही एक जंक्शन यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे भी करंट स्प्लिट होना चाहिए कि नहीं। सो अंडर वन केस यहाँ पे करंट स्प्लिट नहीं होगा, ओके। वो केस, वो कंडीशन कौन सा है वो हम ढूंढेंगे, लेकिन अगर यहाँ से करंट नहीं जा रहा है, सेंट्रल ब्रांच से करंट अगर नहीं जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द ब्रिज इज बैलेंस्ड, मतलब क्या, पूरा का पूरा करंट यहाँ से जाएगा, ओके। सपोज यहाँ से 10 एम्पियर्स फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पूरा 10 एम्पियर्स जाएगा, यहाँ से बीच वाले में से कोई नहीं जाएगा, ओके। वो केस में हम क्या बोलेंगे, ब्रिज इज बैलेंस्ड। सपोज यहाँ से 4 एम्पियर जा रहा है, तो पूरा का पूरा 4 एम्पियर यहाँ होगा, सो ये 10 + 4 14 बनेगा, बन गया, थोड़ा 4 बन गया, ठीक है। 10 का 10 वापस यहाँ गया और ये 4 का 4 पूरा यहाँ पे आया। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, we say the bridge is balanced, okay। So take